Today we are going to study the topic ellipse. What is ellipse? What is equation of ellipse and what is properties of ellipse? तो हमने पिछली क्लासेस में ये स्टडी किया है कि किस तरह से हमें एलिप्स मिलता है। आज हम लोग देखेंगे कि एलिप्स की में प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये रिवाइज करते हैं कि एलिप्स हमें किस तरह से मिलता है। तो हमने स्टडी किया था कि अगर हमें एक सिंपल कोन गिवन है और उस कोन में एक्सिस एंड जनरेटर लाइन के बीच के एंगल को अल्फा हमने डिनोट किया था, और अगर हम कोन में प्लेन से इस तरह से कट करते हैं कि प्लेन की एक्सिस के एंड कोन की एक्सिस के बीच का जो एंगल बनता है बीटा, उस बीटा की वैल्यू अल्फा से ग्रेटर देन हो बट 90 डिग्री से स्मॉल हो। तो यहाँ से हमें कंडीशन मिलती है बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा बट लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए जब हम किसी भी प्लेन को कोन में इंसर्ट करते हैं और उस पोजीशन से उस कोन को कट करते हैं, तो उस कंडीशन पर जो शेप हमें मिलता है उसे हम एलिप्स कहते हैं। तो जब हम कट करेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह का शेप मिलेगा और ये शेप हमें एलिप्टिक फॉर्म पे मिलता है। इस तरह से हमें एलिप्स का शेप मिलता है जो हमें इस तरह से मिलता है। ठीक है, तो इसे हमने कट करके भी देखा था कि अगर हमें इस तरह का कोई भी कोन मिल रहा है और हमें इस तरह से एक प्लेन को इसमें इंसर्ट करेंगे कि उस प्लेन का जो एंगल बनेगा वो इसके एंगल अल्फा से हमें ग्रेटर देन मिले बट 90 डिग्री से स्मॉल मिले, तो उस कंडीशन पर जब हम उस पोजीशन से उसे कट करते हैं तो हमें इस तरह का शेप मिलता है जिसे हम कहते हैं एलिप्स। अब हम ये समझ गए कि एलिप्स क्या होता है और ये एलिप्स हमें किस तरह से मिला। पर अगर हम एलिप्स को डिफाइन करना चाहें तो हम उसे किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं और उसका डेफिनेशन हम किस बेसिस पर लिखते हैं, ये हम स्टडी करते हैं। तो हमने ये देख लिया कि एलिप्स का शेप हमें कुछ इस तरह से मिलता है। इसे देखकर हम इस तरह से बना सकते हैं। अब इसे देखकर हम ये बता सकते हैं कि इसकी अगर हम एक्सिस बनाना चाहें एलिप्स की, तो उस कंडीशन पर हम एक एक्सिस या तो इधर से बना सकते हैं और एक एक्सिस हम यहाँ से बना सकते हैं। दोनों इक्वल नहीं मिलती। जिस तरह से अगर हम सर्कल को देखते हैं तो सर्कल का एक सेंटर होता है और अगर हम डायमीटर यहाँ से ले, डायमीटर यहाँ से ले, डायमीटर यहाँ से ले, सारे डायमीटर्स इक्वल होते हैं। पर एलिप्स के से कंडीशन पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमें दो एक्सिस मिल रही हैं, एक हमें थोड़ी बड़ी मिल रही है और एक उससे स्मॉल मिल रही है। तो इस कंडीशन पर हम इसकी नेमिंग करते हैं और जो एक्सिस बड़ी मिलती है उसे हम कहते हैं मेजर एक्सिस और जो एक्सिस यहाँ से हमें स्मॉल मिल रही है उसे हम कहते हैं माइनर एक्सिस। तो इस तरह से हमें एलिप्स की दो एक्सिस मिल गई। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि एलिप्स को हम डिफाइन कैसे करें। तो इसके लिए हम यहाँ से कंसीडर करते हैं, अगर हम क्वाड्रेंट्स के बेसिस पे देखें तो एलिप्स को भी हम डिफरेंट फॉर्म में बना सकते हैं। दो फॉर्म हम ले सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म हम ले सकते हैं कि अगर ये इसको हम क्वाड्रेंट मान लें तो फर्स्ट कंडीशन हम ये ले सकते हैं कि जब एलिप्स एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक हो, मतलब अगर हम इसे इस तरह से डायरेक्शन में देखें तो ये इस पर ओवरलैप करना चाहिए। तो उस कंडीशन पर हमें मेजर एक्सिस मिल रही है एक्स एक्सिस। सेकेंड हम एलिप्स को बना सकते हैं इस फॉर्म में जब इसकी मेजर एक्सिस हो वाई एक्सिस। तो इस कंडीशन पर भी ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक भी होगा और वाई एक्सिस के भी सिमेट्रिक होगा। पर हम ये कंडीशन लेते हैं कि जो इसका मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस है। तो इस तरह से हम दो तरह से एलिप्स को बना सकते हैं। तो हम अभी एक फॉर्म को हम स्टडी करते हैं। तो अगर ये एक्स क्वाड्रेंट्स हम लेते हैं, एक्स क्वाड्रेंट एंड वाई क्वाड्रेंट, और एक्स क्वाड्रेंट को एलिप्स का एक्सिस मानते हैं, तो इस कंडीशन पर अगर ये इसका मेजर एक्सिस हम बना रहे हैं और ये इसका माइनर एक्सिस है। ठीक है, अब एलिप्स के डिफरेंट अगर सपोज हमें एलिप्स नहीं पता कि किस तरह से बनता है, नहीं, अब हम इसका फर्स्ट फॉर्म देख रहे हैं जिसके लिए हमने यहाँ पर क्वाड्रेंट्स ड्रॉ की है। अब
इस क्वाड्रेंट में अगर हम दो पॉइंट को एक्स एक्सिस में अगर हम कोई भी दो पॉइंट लेते हैं और उस दो पॉइंट को उसकी प्लेस पे फिक्स कर देते हैं, सपोज ये एक पॉइंट मिल गया और ये हमें दूसरा पॉइंट मिल गया, इन दोनों पॉइंट को हम यहाँ पर फिक्स कर देते हैं ए एंड बी। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट अब फिक्स हो गए। अब यहाँ पर हम डिफरेंट पॉइंट्स लेते जाएंगे और वो पॉइंट हम किस तरह से लेंगे कि हम इस तरह से पॉइंट यहाँ पर कंसीडर करते जाते हैं कि यहाँ से इसका डिस्टेंस और यहाँ से इसका डिस्टेंस अगर हम नापे और दोनों को सम करें, सपोज ये पॉइंट है P1, तो हमें मिलना चाहिए AP1 प्लस BP1। जो वैल्यू हमें मिल रही है वही वैल्यू अगर हम यहाँ पर दूसरी पॉइंट लेते हैं तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, सपोज ये P2 है, तो ये इक्वल हमें मिलना चाहिए AP2 प्लस BP2। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे कोई थर्ड पॉइंट लेते हैं तो ये जो यहाँ से जब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो हमें मिलना चाहिए AP3 इज इक्वल टू BP3। तो ये थर्ड पॉइंट हमें मिल गया। इसी तरह से हम इस दो पॉइंट हमने जो फिक्स करे हैं उनके चारों साइड हम डिफरेंट पॉइंट्स ले लेते हैं और ये पॉइंट हम इस तरह से लेते हैं कि दोनों फिक्स पॉइंट से जब हम उस पॉइंट का डिस्टेंस लें तो उस डिस्टेंस का सम हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी वैल्यू मिले पर सारी वैल्यूज हमें एक समान मिलनी चाहिए, सभी डिस्टेंस आपस में इक्वल होने चाहिए। तो जब हम किसी भी एक्सिस के चारों तरफ दो पॉइंट को फिक्स करके इस तरह से हम पॉइंट्स लेंगे और लास्ट में उस पॉइंट को मिलाते हुए कोई शेप बनाना चाहेंगे तो उस कंडीशन पर शेप हमें कुछ इस तरह से मिलता है ये, और ये शेप हमें एक एलिप्स का मिल रहा है। ठीक है, तो एलिप्स का डेफिनेशन हम अगर इस टर्म में देना चाहें कि दो पॉइंट को हमने फिक्स किया और उस पॉइंट से अगर हम डिफरेंट पॉइंट का डिस्टेंस लेते जाएं तो दोनों पॉइंट से डिस्टेंस का सम एक कांस्टेंट मिलना चाहिए। तो इस तरह से हमें एलिप्स मिल जाता है और एलिप्स का डेफिनेशन हम इसी बेसिस पर दे सकते हैं और हम डेफिनेशन बना सकते हैं एलिप्स इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, द डिस्टेंस ऑफ all points from two fixed point is constant। ठीक है, इसे हम लिखते हैं तो ये हमें मिल जाएगा the ellipse is तो ellipse का डेफिनेशन हमें मिल जाएगा the ellipse is set of all points in the plane, the sum of whose distances from two fixed point in the plane is always remains constant। मतलब यहाँ से हम ये डेफिनेशन के थ्रू ये भी बोल सकते हैं कि एलिप्स एक ऐसा शेप है किसी भी प्लेन में जो डिफरेंट पॉइंट्स को मिलाते हुए बनता है और वो पॉइंट भी कैसे होने चाहिए जिनका डिस्टेंस टू फिक्स्ड पॉइंट से अगर हम उनके डिस्टेंस का सम फाइंड करें तो वो हमें हमेशा एक कांस्टेंट टर्म मिलना चाहिए। तो जब इस तरह का शेप हमें मिलता है तब हम इस शेप को कहते हैं एलिप्स। अब इसकी दो क्वांटिटी तो हमने स्टडी कर ली, दैट इज मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर दो फिक्स पॉइंट हम लोग जो कंसीडर करते हैं जिससे हम डिस्टेंस देखेंगे उन फिक्स्ड पॉइंट को हम कहते हैं फोकस या हम इसे कहते हैं फोसी। किसी भी एलिप्स में हमें दो फोकस पॉइंट्स मिलते हैं, हम इसे ले लेते हैं F1 एंड इसे ले लेते हैं F2। तो किसी भी एलिप्स में टू फोसिस हमें मिलते हैं F1 एंड F2। ठीक है, अब एलिप्स का जो एंड पॉइंट होता है या हम कहें कि इसके मेजर एक्सिस का जो एंड पॉइंट हमें मिलता है उस एंड पॉइंट्स को हम इसका वर्टेक्स कहते हैं। तो इस तरह से हमें टू वर्टेक्स मिल रहे हैं एलिप्स में। तो ये टर्म्स हमें याद रखने हैं कि एलिप्स में हमें कौन कौन से टर्म्स मिलते हैं। फर्स्ट हमें मिलता है एक मेजर एक्सिस, हमें मिलता है एलिप्स का माइनर एक्सिस, देन फोसी मिलते हैं और वर्टेक्स मिलते हैं। और इन वैल्यूज़ को हमें याद रखनी है और ये याद रखना है कि इसका फोकस हमेशा फिक्स रहेगा, वो वेरिएबल नहीं होता। ठीक है, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, जहाँ पर ये दोनों का हमें क्रॉसिंग पॉइंट मिलता है, इस पॉइंट को हम कहते हैं एलिप्स का सेंटर। ठीक है,
तो ये भी हमें याद रखना है। अब हमें मेजर एक्सिस ये यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है एंड माइनर एक्सिस हमें ये लेंथ मिल रही है। तो अगर मेजर एक्सिस हमें ये वाला लेंथ मिल रहा है तो इस कंडीशन पर यहाँ पर अगर सपोज एलिप्स का सेंटर मिल रहा है यहाँ पे, तो इसका जो हाफ पोर्शन हमें मिलता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे हम कहेंगे सेमी मेजर एक्सिस। ये भी हमें सेमी मेजर एक्सिस मिलेगा। सिमिलरली माइनर एक्सिस का जो हमें हाफ पोर्शन मिलता है उसे हम कहेंगे सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है। तो इस तरह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो टोटल मेजर एक्सिस है वो 2 सेमी मेजर एक्सिस को ऐड करने से हमें मिलेगी। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, फोसी और वर्टेक्स में क्या रिलेशन होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑफ फोसी फ्रॉम सेंटर ऑफ एलिप्स। इन तीनों में हमें रिलेशनशिप बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक एलिप्स ड्रॉ किया जिसके इसमें एक मेजर एक्सिस है, एक माइनर एक्सिस है और 2 फोकस हैं F1 एंड F2। यहाँ पर O एलिप्स का सेंटर है। अब हमें इसका रिलेशन बताना है। तो फर्स्ट हमें दिया हुआ है सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस मतलब सेंटर से लेके एक वर्टेक्स तक का डिस्टेंस। तो हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस हमें मिल रहा है स्मॉल a, मतलब हम इसे लिख सकते हैं सेमी मेजर एक्सिस इज इक्वल टू स्मॉल a। हमने इसका एक पैरामीटर फिक्स कर दिया। सिमिलरली सेमी माइनर एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसे यूज ले लेते हैं स्मॉल b। तो यहाँ से सेमी माइनर एक्सिस हमें मिल जाएगा स्मॉल b। देन यहाँ पर हमें दिया हुआ है थर्ड डिस्टेंस ऑफ फोसी फ्रॉम सेंटर ऑफ एलिप्स, मतलब इस फोकस से सेंटर तक का डिस्टेंस। तो इसे हम कंसीडर करते हैं c। तो ये डिस्टेंस भी हमें मिल जाएगा c, क्योंकि सेंटर से दोनों फोकस का डिस्टेंस एक समान होता है। तो हमें मिल जाएगा OF1 इज इक्वल टू OF2 एंड विच इज इक्वल टू c। तो यहाँ पर जिनके बीच हमें रिलेशन बताना है उनका हमने एक एक पैरामीटर फिक्स कर लिया। अब हमें रिलेशन बताना है A, B एंड C में, जहाँ पर A सेमी मेजर एक्सिस है, B सेमी माइनर एक्सिस है एंड C OF1 और OF2 के डिस्टेंस है। अब उसके लिए हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट Q। अब इसके बाद हम इस पॉइंट से फोकस को मिलाते हैं ताकि हम इसका डिस्टेंस इंडिकेट कर सकें। हमें मालूम है कि इन दोनों के डिस्टेंस का सम एक कांस्टेंट होता है, तो इसके लिए हमने इसे मिला लिया। और यहाँ पर सेंटर पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती हैं, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल हमें मिलेगा। अगर 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है तो हम ट्रायंगल OF1Q में एंड OF2Q, इन दोनों में से QF1 एंड QF2 का लेंथ बता सकते हैं, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और QF1 एंड QF2 इसके हाइपोटेनियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से हमें QF1 की वैल्यू मिल जाएगी √B² प्लस C², दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सिमिलरली हमें QF2 की वैल्यू भी सिमिलर मिल जाएगी B² प्लस √B² प्लस C²। तो ये वैल्यूज हमें मिल गई। अब हमें इनमें रिलेशन बताना है। अब हमें मालूम है कि एलिप्स के डेफिनेशन से एलिप्स पर कोई भी पॉइंट कहीं पर भी हो, उस पॉइंट से दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस का सम हमें एक कांस्टेंट मिलता है। तो यहाँ पर हम 2 पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, पॉइंट Q एंड पॉइंट R, और इनसे डिस्टेंसेस का सम हम फाइंड करेंगे। तो अगर हम पॉइंट P पर लें, अगर हम पॉइंट Q पर लें तो ये हमें मिल जाएगा F1Q प्लस F2Q, ये हमें मिल जाएगा। और ये ऑल्सो इक्वल होगा अगर हम R पे डिस्टेंस ले, तो R से F2 तक का डिस्टेंस हमें मिल रहा है F2R एंड R से F1 तक का डिस्टेंस हमें मिल रहा है F1R। मतलब
इनका डिस्टेंस का सम इस पॉइंट R से इन दोनों फोकस के डिस्टेंस के सम के इक्वल होगा। ये एलिप्स के डेफिनेशन से हमें मिलता है। अब इनकी वैल्यूज हम पुट करते हैं। F1Q की वैल्यू है यहाँ से √b² प्लस c²। सिमिलरली F2Q की वैल्यू भी हमें मिल रही है √b² प्लस c²। देन F2R, F2 से लेके R तक का डिस्टेंस, F2 से लेके R तक के डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं F2O प्लस OR। देन F1R, ये हमें मिल गया। अब ये दोनों का ऐड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा √2√b² प्लस c²। देन F2 से लेकर O तक का डिस्टेंस हमें मिल रहा है C। देन O से लेके R तक का डिस्टेंस हमें मिल रहा है A। देन F1R, F1 से लेके R तक का डिस्टेंस, F1R को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं OR माइनस OF1। डायरेक्ट हम उसका डिस्टेंस नहीं बता सकते, इसलिए हमने इसे रिप्रेजेंट किया OR माइनस OF1। अब इनकी वैल्यू हम पुट करते हैं तो OR का डिस्टेंस है A एंड O से लेके F1 तक का डिस्टेंस है C। तो ये टर्म हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा 2√b² प्लस c² इज इक्वल टू 2a। यहाँ से c का टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा √b² प्लस c² इज इक्वल टू a। जब हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे बोथ साइड का तो ये हमें मिल जाएगा b² प्लस c² इज इक्वल टू a²। या हम इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं c इज इक्वल टू √a² माइनस b²। तो इस फॉर्म को जनरली हम यहाँ पर यूज़ करेंगे a² प्लस a² इज इक्वल टू b² प्लस c²। और ये हमें रिलेशन मिल रहा है सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑफ फोसी फ्रॉम सेंटर ऑफ एलिप्स। तो ये रिलेशन हमें याद रखना है कि अगर हम सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर करें तो उसका स्क्वायर हमें सेमी माइनर एक्सिस के स्क्वायर एंड फोकस से सेंटर तक का जो डिस्टेंस हमें मिलेगा उसके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये हमें याद रखना है a² इज इक्वल टू b² प्लस c²। ठीक है, अब इसके लिए हम डिफरेंट कंडीशंस देखते हैं। जो हमें यहाँ से इक्वेशन मिल रहा है a² इज इक्वल टू b² प्लस c²। तो अब हम इसके लिए डिफरेंट कंडीशंस देखते हैं। इसके डिफरेंट कंडीशन हम इस बेसिस पर देखेंगे कि अगर हम a को फिक्स कर दें और c को हम वेरी करते जाएं फ्रॉम 0 टू a, तो इस कंडीशन पर हम इसकी डिफरेंट सिचुएशंस किस तरह से बना सकते हैं। अगर हम डायग्राम के फॉर्म पे देखें तो यहाँ पर इस तरह से अगर हमें एक इलिप्स मिल रहा है, ये इसका फोकस है और ये इसका मेजर एक्सिस है, मतलब एक ही लेंथ है। अगर हम a को फिक्स करते जाएं और जो फोकस हमें मिल रहा है उस फोकस को पॉइंट टू पॉइंट वेरी करते जाएं, एक बार हम यहाँ पर लें फोकस, देन हमें यहाँ पर लें, तो उसके अकॉर्डिंगली इलिप्स का शेप भी वेरी करेगा। और वो किस तरह से वेरी करेगा हम वो कंडीशन देखते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, व्हेन इफ c इज इक्वल टू 0, मतलब फोकस की वैल्यू सेंटर पर है, c की वैल्यू 0 है। ये फोकस सेंटर से फोकस का जो लेंथ है वो 0 है, मतलब फोकस सेंटर पर है। तो इस कंडीशन पर इस इक्वेशन में अगर हम c की वैल्यू 0 पुट करेंगे, मतलब हमें मिल जाएगा a इज इक्वल टू b। a इज इक्वल टू b मीन्स सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस इक्वल होंगे। और किसी भी कंडीशन पर अगर सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस इक्वल होंगे, मतलब जो रिजल्टेंट शेप हमें मिलेगा वो हमें एक सर्कल का मिलेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें याद रखना है कि अगर किसी भी इलिप्स में उसका फोकस सेंटर पर होगा तो उस कंडीशन पर वो उस इलिप्स का शेप हमें सर्कुलर फॉर्म में मिलेगा। देन सेकेंड कंडीशन हम लोग लेते हैं, व्हेन c इज इक्वल टू a। c इज इक्वल टू a मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि जो इसका फोकस है
वो इसके वर्टेक्स पर है, मतलब इस लास्ट पॉइंट पर है। तो इस कंडीशन पर अगर हम इस इक्वेशन पर c की वैल्यू a पुट करेंगे, मतलब हमें इसका रिजल्टेंट वैल्यू मिल जाएगा b इज इक्वल टू 0। ठीक है, b इज इक्वल टू 0 मीन्स अगर ये एक एलिप्स है, अगर हम यहाँ से एक एलिप्स इस तरह से बनाते हैं और इसमें हमें कंडीशन मिल गया b इज इक्वल टू 0 और b हमें माइनर एक्सिस का लेंथ मिल रहा है, मतलब माइनर एक्सिस के लेंथ की वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो उस कंडीशन पर एलिप्स का जो शेप हमें मिलेगा वो शेप हमें एक लाइन के फॉर्म पे मिल जाएगा, क्योंकि ये पूरा रिड्यूस होके 0 में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि अगर C वर्टेक्स पर है, मतलब फोकस वर्टेक्स पर है, तो उस कंडीशन पर जो एलिप्स का शेप है वो हमें एक लाइन के फॉर्म पे मिलता है, और अगर फोकस उसके सेंटर पर है तो उस कंडीशन पर उसका शेप हमें सर्कल फॉर्म पे मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफरेंट कंडीशन स्टडी कर सकते हैं इस इक्वेशन के बेसिस पे, और ये इक्वेशन हमें याद रखना है, दैट इज रिलेशन बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर ऑफ एलिप्स। तो आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे कि किसी भी एलिप्स की इसेंट्रिसिटी हम किसे कहते हैं, और किसी भी एलिप्स का हम इक्वेशन किस तरह से फाइंड करेंगे। देन उसके बाद हम एलिप्स से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।